यह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में मैं आप सबों के साथ अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे जीवन की कुछ बेहतरीन यादें हैं। इस वीडियो में मैं अपनी माउंटेनियरिंग इवेंट की कुछ बातें आप सबों के साथ साझा करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है यह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये सारे कोर्सेस मैंने टाटा यूथ एडवेंचर फाउंडेशन के तहत पूरे किए थे। पहाड़ों की खूबसूरती हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। पहाड़ हमें प्रकृति के बेहद नज़दीक होने का एहसास भी दिलाते हैं। साथ ही इनसे हमें शांति, सुरक्षा और दृढ़ता का संदेश भी मिलता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अलावे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां साल के 8 से 10 महीनों तक पर्यटकों की भीड़ रहती है। देश विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले इन सैलानियों का पहाड़ों को लेकर दीवानगी देखी जा सकती है। सैलानियों के अलावे बड़ी संख्या में लोगों की दिलचस्पी माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग को लेकर भी देखी जाती है। इसके लिए लोग संबंधित संस्थानों से प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिनमें उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, दार्जिलिंग का हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और मनाली में चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स तथा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जैसे बड़े नाम हैं। यह सभी संस्थान IMF से मान्यता प्राप्त हैं। 1987 में जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में थी, उसी दौरान मुझे टाटा यूथ एडवेंचर फाउंडेशन के कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने का मौका मिला था। मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानती हूँ, क्योंकि टाटा यूथ एडवेंचर फाउंडेशन की चीफ मिस बचेंद्री पाल थी, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया था और वे ही हमारी मार्गदर्शक रही थी। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली और दुनिया की 5वीं महिला है जिन्हें यह गौरव प्राप्त है। उन्होंने यह अचीवमेंट 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर हासिल की थी। एडवेंचर कोर्स की शुरुआत 5 दिनों तक चले बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स से हुई थी। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ना। हमारे शहर जमशेदपुर से 22 किलोमीटर दूर तुरी नामक गांव में इसका कैंप लगाया गया था, जहां हमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी। और आपको बता दें, इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान पहली बार हमारी मुलाकात मैडम बचेंद्री पाल के साथ हुई थी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 1987 को 11 से 15 फरवरी 5 दिनों का था, जहां हमने रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, शेल्टर मेकिंग, राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ पूरी की थी। इसके बाद जमशेदपुर से 25 किलोमीटर दूर राखा माइंस तक का हमारा एक ट्रैकिंग प्रोग्राम था, जो 22 से 23 अगस्त 2 दिनों का था। तुरी में हुए बेसिक कोर्स के बाद जमशेदपुर के दलमा हिल में एक सिलेक्शन कैंप लगाया गया था 3 दिनों का, जिसके बाद मुझे उत्तरकाशी में होने वाले एडवेंचर कोर्स के लिए चुन लिया गया था। यह एडवेंचर कोर्स 14 दिनों का 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का था। साल था 1987। उत्तरकाशी के टेखला में इसका कैंप लगाया गया था और ख़ास बात यह थी कि इस पूरे कोर्स के दौरान बचेंद्री मैम हमारे साथ थे। 5 दिनों तक हम लोगों को रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, नॉट लगाना, रिवर क्रॉसिंग जैसी एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकले थे।
धरवाधर रेंज में हमें यमुनोत्री तक ट्रैकिंग करनी थी। बचेंद्री मैम हमेशा हम लोगों को डिसिप्लिन और धैर्य की बातें सिखाया करती थी। वे कहा करती थी कि ऑलवेज बी अ लीडर। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लीडर बनाया जाए, आप खुद लीडर बनना सीखो। दूसरे को मोटिवेट करो, टीम वर्क करो, सपोर्ट करो, हेल्प करें दूसरे को, और ये सारी चीज़ें वे खुद भी करती थी। और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड था उनका। मुझे याद है ट्रैकिंग के दौरान एक रात मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। एज़ यूजुअल मैम हम सभी के टेंट में आकर पूछ रही थी कि सब ठीक हो ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। जब उन्हें मेरे बारे पता चली तो वे मुझे अपने टेंट में लेकर आ गई, मुझे डबल स्लीपिंग कवर दिया। बहुत ही केयरिंग हुआ करता था उनका बिहेव, और ये बातें मैं कभी नहीं भूल सकती। उत्तरकाशी से जमशेदपुर आने के बाद एक कार्यक्रम था। इस तस्वीर में टिस्को के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी जी दिख रहे हैं, मैम भी है। शेल्टर मेकिंग कंपटीशन में हमारा ग्रुप विनर था, हमें उसी का प्राइज़ दिया जा रहा है। उसके बाद ईयर 1988 2 से 6 जनवरी 5 दिनों का एक एडवांस रॉक क्लाइंबिंग कोर्स मैंने किए, जहां हमें रॉक क्लाइंबिंग की एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग, चिमनी क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ हमने पूरी की थी। इस तस्वीर में बचेंद्री मैम के भाई दिख रहे हैं ऊपर, और ये कोर्स भी हमारा तुरी में ही हुआ था। और कोर्स के बाद हमारा फ़ोटो सेशन हुआ, जहाँ बचेंद्री मैम दिख रही है और राइट साइड में मैं दिख रही हूँ, और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट दिया गया था। ईयर 1988 में ही मैं माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स की थी, जो 1 से 26 जून तक चला था। एंड दिस कोर्स वाज स्पॉन्सर्ड बाय टाटा यूथ एडवेंचर फाउंडेशन जमशेदपुर। यह मनाली का वशिष्ठ रॉक है। इस तस्वीर में आप मुझे रैपलिंग करते हुए देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस एक्टिविटी को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी ने लाइव देखा था, जो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। मनाली में बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद हम ट्रैकिंग पर निकले थे, और 13,000 फीट हाइट पर शमसी थाच में हमारा बेस कैंप लगाया गया था। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ थी, और बीच में हम लोग टेंट लगाकर रह रहे थे, और यहाँ हमें बेसिक टेक्निक्स ऑफ रॉक, स्नो एंड आइस क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस कोर्स में ऑल टुगेदर हम 41 गर्ल्स थे, जिसमें एक अल्जीरिया से थी। जमशेदपुर से हम 6 गर्ल्स को सेलेक्ट कर भेजा गया था इस ट्रेनिंग के लिए, और अन्य सभी अलग अलग स्टेट से आई थी। 5 दिनों तक स्नो एंड आइस क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद 20 जून को हम सब अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे अपने कैंप से निकले थे हाइट गेन के लिए। यहाँ मैं 17,000 फीट की हाइट पर हूँ, और अब मैं 18,000 फीट की हाइट पर पहुँच गई हूँ। इस कोर्स में यही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद हम ट्रैकिंग कर मनाली इंस्टीट्यूट वापस आ गए थे। साल 2010 में फैमिली के साथ फिर से मुझे मनाली जाने का मौका मिला था। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, और हस्बैंड के साथ मैं फिर मनाली इंस्टीट्यूट गई थी, और वहाँ सीनियर इंस्ट्रक्टर से भी मिले थे। मुझे पहाड़ों से काफ़ी लगाव है। आज भी मौका मिले तो मैं फिर से पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगी। इस वीडियो में मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।